नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके आसान ट्रिक्स में। तो आज हम पढ़ते हैं राजस्थान के नगरों के उपनाम। तो चलिए शुरुआत करते हैं श्री गंगानगर से। यह है राजस्थान का श्री गंगानगर। श्री गंगानगर को राजस्थान का अन्न भंडार के नाम से जाना जाता है। अन्न भंडार या इसी को कहा जाता है अन्न का कटोरा। क्योंकि राजस्थान में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन राजस्थान में होता है। पूरे राजस्थान में गेहूं की सप्लाई अपने गंगानगर से होती है, तो इसलिए इसको राजस्थान का अन्न भंडार के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसको फलों की टोकरी और बागानों की भूमि के नाम से भी श्री गंगानगर को जाना जाता है। क्योंकि यहाँ किन्नू माल्टा जैसे फलों की अधिकता रहती है, इसलिए इसको फलों की टोकरी या बागानों की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो यह है श्री गंगानगर के बारे में। इसके बाद में अपने चलते हैं बीकानेर। बीकानेर को ऊन का घर कहा जाता है। ऊन का घर के नाम से इसको जाना जाता है, और इसके अलावा ऊन के साथ साथ इसको ऊंटों का घर भी कहा जाता है। ऊंटों का घर। इसके अलावा इसको प्राचीन काल में और वर्तमान में भी इसको राती घाटी के नाम से भी बीकानेर को जाना जाता है। इसके अलावा इसी के अंदर एक स्थान है लोणकरणसर, जो मूंगफली की अधिकता के कारण है इसको राजस्थान का राजकोट के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का राजकोट, जो बीकानेर लोणकरणसर को कहा जाता है। तो ये था बीकानेर जिला। ऊन का घर, ऊंटों का घर, राती घाटी। तो बीकानेर के लोणकरणसर को राजस्थान का राजकोट के नाम से इसको जाना जाता है। तो चलते हैं आगे जैसलमेर। जैसलमेर, इसमें एक नाम अपने को याद रखना है। सबसे पहले हवेलियों का शहर। हवेलियों का शहर, हवेली नाम सबसे पहले अपने को याद रखना है। और इसके बाद में चलते हैं हवेलियों में क्या होते हैं, झरोखे होते हैं। तो इस पूरे शहर को, इस जिले को झरोखों का शहर के नाम से जाना जाता है। क्योंकि हवेलियों में, दुर्गों में, महलों में पतली पतली गलियां होती है, तो उसी से याद रखना है कि जैसलमेर को गलियों का शहर भी कहा जाता है। गलियों का शहर। इसके बाद में अपने याद करेंगे कि हवेली पीले पत्थरों से बनी हुई है, कि जैसलमेर की हवेली पीले पत्थरों से बनी हुई है। इसलिए इस शहर के नाम के लिए अपने पीले पत्थरों का शहर भी इसको कहा जाता है। पीले पत्थरों का शहर है, तो ये सूर्य की मंद मंद रोशनी में सोने जैसा दिखाई देता है। सोने जैसे दिखाई देता है, इसलिए इसको कहा जाता है स्वर्ण नगरी के नाम से इसको जाना जाता है। अब देखिए, जैसलमेर सोने जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसको कहा जाता है स्वर्ण नगरी। तो ध्यान दीजिए, बिल्कुल ऐसा ही सुंदर ये अपने को दिखाई दे रहा है। और सुंदर में अगर बात करें तो फूलों में सबसे सुंदर होता है गुलाब, इसलिए इसको कहा जाता है रेगिस्तान का गुलाब। रेगिस्तान का गुलाब जैसलमेर को कहा जाता है। तो जैसलमेर को ही कहा जाता है राजस्थान का अंडमान। राजस्थान का अंडमान क्यों कहा जाता है कि जैसे भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह आप सबको विदित है कि अपने भारत का एक अंग है, लेकिन वो उसको चारों ओर से समुद्रों ने घेरा हुआ है। भारत से उसने समुद्रों ने अलग किया हुआ है। तो उसी प्रकार जैसलमेर को
इन रेत के धोरे जैसे समुद्रों ने घेरा हुआ है, इसीलिए इसको कहा जाता है राजस्थान का अंडमान। इसके बाद जैसलमेर को म्यूजियम सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और इसी के साथ जैसलमेर के अंदर ही एक जगह है रामदेवरा। रामदेवरा को मारवाड़ का कुंभ, मारवाड़ का कुंभ के नाम से भी जाना जाता है। एक बार पुनः हवेलियों का शहर, झरोकों का शहर, गलियों का शहर, पीले पत्थरों का शहर, स्वर्ण नगरी, रेगिस्तान का गुलाब, राजस्थान का अंडमान, म्यूजियम सिटी और रामदेवरा को मारवाड़ के कुंभ के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में अपने चलते हैं बाड़मेर। बाड़मेर जिसको कि थार नगरी के नाम से जाना जाता है, थार नगरी। इसके बाद में बात करते हैं बाड़मेर के ही नाकोड़ा, एक जगह है, नाकोड़ा को मेवा नगर के नाम से जाना जाता है। नाकोड़ा मेवा नगर के नाम से इसको जाना जाता है। इसके बाद में बाड़मेर की पिपलूद की बात करें, ये मारवाड़ का लघु माउंट, मारवाड़ का लघु माउंट के नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि यहाँ हल्देश्वर महादेव का मंदिर है, हल्देश्वर महादेव का, इसी वजह से इसको राजस्थान का लघु माउंट के नाम से जाना जाता है। तो किराड़ू बाड़मेर में है किराड़ू, जिसको राजस्थान का खजुराहो के नाम से जाना जाता है, खजुराहो। खजुराहो मध्य प्रदेश में एक जगह का नाम है खजुराहो, जो हिंदू और जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। तो ठीक उसी प्रकार बाड़मेर के किराड़ू में भी हिंदू और जैन मंदिरों का समन्वय है, तो इसलिए इसको राजस्थान का खजुराहो के नाम से जाना जाता है। बाड़मेर के बाद में अपने चलते हैं जालोर। जालोर को कहा जाता है राजस्थान की सुवर्ण नगरी, सुवर्ण नगरी। ध्यान दीजिए, यहाँ जैसलमेर को कहा जाता है स्वर्ण नगरी, तो जालोर को कहा जाता है सुवर्ण नगरी। इसके अलावा जालोर में सबसे ज़्यादा ग्रेनाइट का उत्पादन होता है, ग्रेनाइट का खनन होता है, इसलिए इसको कहा जाता है ग्रेनाइट सिटी, ग्रेनाइट सिटी। और इसी के साथ यहाँ एक सांचौर जगह का नाम है, उस सांचौर को कहा जाता है राजस्थान का पंजाब, राजस्थान का पंजाब कहा जाता है सांचौर को। इसके बाद में अपने चलते हैं जालोर के बाद में सिरोही। सिरोही के लिए तो देखिए, सिरोही को कहा जाता है राजस्थान की देवनगरी, राजस्थान की देवनगरी सिरोही को कहा जाता है। तो सिरोही में फेमस है, सिरोही में एक जगह प्रसिद्ध है जिसका नाम है माउंट आबू। तो इस माउंट आबू को कहा जाता है राजस्थान का हिमालय, और इसको कहा जाता है राजस्थान का शिमला। तो ये बात है राजस्थान के सिरोही की। सिरोही को राजस्थान की देवनगरी के नाम से जाना जाता है। सिरोही में माउंट आबू है, और इस माउंट आबू को राजस्थान का हिमालय और राजस्थान का शिमला कहा जाता है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी वो सिरोही के माउंट आबू में ही है, गुरु शिखर। तो उसी से राजस्थान भारत में हिमालय है, तो इसको राजस्थान का हिमालय के नाम से इसको संज्ञा दी गई है। इसके बाद में अपने बात करते हैं उदयपुर। उदयपुर झीलों के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसको कहा जाता है झीलों की नगरी, झीलों की नगरी। इसके अलावा भारत में सबसे ज़्यादा अगर झीलों की बात करें तो कश्मीर में है,
और इधर राजस्थान में अगर सबसे ज़्यादा बात करें तो उदयपुर में है, इसलिए उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके अलावा अगर बात करें उदयपुर, यहाँ सैलानी यानी पर्यटक सबसे ज़्यादा आते हैं, इसलिए इसको सैलानियों का शहर या सैलानियों का स्वर्ग के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके अलावा उदयपुर को पूर्व का वेनिस के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में बात करें, अगर यहाँ कन्फ्यूजन वाली बात हो सकती है, क्योंकि पेरिस के नाम से जयपुर को जाना जाता है, वेनिस के नाम से उदयपुर में बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाता है। तो याद रखना इस प्रकार, जैसे यूँ लिखते हैं उदयपुर और ये लिखते हैं वेनिस मान लीजिए, तो यू के बाद में क्या आता है, अंग्रेजी वर्णमाला में यू के बाद में हमेशा वी आता है, तो उदयपुर के साथ में याद रखना हमेशा वेनिस आएगा, पूर्व का वेनिस। इसके बाद में उदयपुर को यहाँ जिंक यानी जस्ता सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, तो इसलिए इसको जिंक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। फिर अपने बात करते हैं डूंगरपुर को। यह है डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी के नाम से जाना जाता है, पहाड़ों की नगरी। इसके अलावा डूंगरपुर और बांसवाड़ा सीमा पर एक वेणेश्वर जगह है, धाम है, वो स्थित है। इस वेणेश्वर को कहा जाता है वागड़ का पुष्कर के नाम से इसको जाना जाता है, और इसी को कहा जाता है आदिवासियों का कुंभ। ये दोनों है वेणेश्वर डूंगरपुर। इसके बाद में बांसवाड़ा को, जो राजस्थान का बिल्कुल दक्षिणतम शहर है, इसको कहा जाता है 100 द्वीपों का शहर इसको कहा जाता है। और इसके साथ ही बांसवाड़ा को आदिवासियों का शहर भी कहा जाता है। आदिवासी लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं यहाँ पर, इसलिए इसको कहा जाता है आदिवासियों का शहर। इसी के साथ ही राजस्थान में दक्षिण दिशा से मानसून का प्रवेश होता है, इसलिए इसको कहा जाता है मानसून का प्रवेश द्वार राजस्थान के बांसवाड़ा को कहा जाता है। फिर अपने ऊपर चलते हैं, राजस्थान का नवीनतम जिला प्रतापगढ़ को कहा जाता है राधा नगरी के नाम से इसको जाना जाता है, राधा नगरी। फिर इधर चलते हैं झालावाड़ में। झालावाड़ को राजस्थान का झालावाड़ को कहा जाता है राजस्थान का विरासत नगर या विरासत शहर के नाम से इसको जाना जाता है। झालावाड़ में सबसे ज़्यादा बरसात अपने राजस्थान में होती है, इसलिए इसको राजस्थान का चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है। चेरापूंजी, क्योंकि चेरापूंजी स्थान मेघालय में है, जिसमें भारत में सबसे ज़्यादा बरसात है, वह चेरापूंजी मेघालय में होती है, तो इसीलिए यहाँ राजस्थान में सबसे ज़्यादा बरसात होती है झालावाड़ में, इसलिए इसको कहा जाता है राजस्थान की चेरापूंजी। इसके बाद में अपने बात करते हैं राजस्थान का नागपुर। संतरों के लिए नागपुर प्रसिद्ध है, और राजस्थान में संतरों के लिए प्रसिद्ध है झालावाड़, इसलिए झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। इसके बाद में एक शहर है झालावाड़ में, झालरापाटन, जो मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, यानी मंदिरों की घंटियों के लिए प्रसिद्ध है, तो इसको कहा जाता है घंटियों का शहर, और वो शहर है झालरापाटन, जो कि झालावाड़ के अंदर है। इसके बाद में अपने बात करते हैं बारां जिले की। बारां को वराह नगरी के नाम से जाना जाता है। बारां को वराह नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ सहरिया जनजाति निवास करती है,
और सहरिया जनजाति निवास करती है यहाँ सीताबाड़ी में। तो सीताबाड़ी बारां को कहा जाता है आदिवासियों का सहरिया जनजाति का कुंभ, सहरिया जनजाति का कुंभ के नाम से इसको जाना जाता है। और इसी कुंभ को आदिवासियों का अर्ध कुंभ कहा जाता है। आदिवासियों का अर्ध कुंभ के नाम से इसको जाना जाता है। आदिवासियों का कुंभ जहाँ कहा जाता है विनेश्वर को, तो उसी तरह आदिवासियों का अर्ध कुंभ कहा जाता है बारां को। उसके बाद में बात करते हैं, यहाँ भंडदेवरा एक जगह का नाम है जिसको कहा जाता है राजस्थान का मिनी खजुराहो। राजस्थान का मिनी खजुराहो, राजस्थान का खजुराहो जहाँ किराड़ू बाड़मेर को कहा जाता है, तो ठीक वहीं राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाएगा। भंडदेवरा जो जगह है बारां के अंदर। उसके बाद में बात करते हैं अपने इस तरफ सवाई माधोपुर की। सवाई माधोपुर में एक जगह का नाम है रामेश्वरम। उस रामेश्वरम स्थान को मीणा प्रयाग के नाम से जाना जाता है। मीणा प्रयाग के नाम से रामेश्वरम को जाना जाता है। इसके बाद में बात करते हैं अपने करौली की। करौली को डांग की रानी के नाम से जाना जाता है। डांग की रानी के नाम से जाना जाता है। तो डांग का राजा, डांग की रानी यदि करौली है तो डांग का राजा होगा धौलपुर। धौलपुर को डांग का राजा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय होता है धौलपुर में, और जब सूर्योदय होता है तो इसकी मंद मंद रोशनी में ये धौलपुर बिल्कुल लाल रंग का दिखाई देता है। लाल रंग का दिखाई दे रहा है, इसीलिए तो इसको कहा जाता है रेड डायमंड सिटी के नाम से इसको जाना जाता है। इसके बाद अपने चलते हैं इसी धौलपुर में तीर्थों का एक मच्छकुंड जगह का नाम है जिसको तीर्थों का भांजा के नाम से जाना जाता है। मच्छकुंड धौलपुर, यदि तीर्थों का भांजा मच्छकुंड धौलपुर है तो तीर्थों का मामा आगे आएगा पुष्कर अजमेर। फिर अपने चलते हैं धौलपुर के बाद में भरतपुर, जिसको राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। भरतपुर राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार। इसी भरतपुर में प्रसिद्ध है डीग। जो डीग इसको कहा जाता है जल महलों के लिए प्रसिद्ध है, तो इसलिए डीग को कहा जाता है जल महलों की नगरी, और इसको कहा जाता है फुआरों की नगरी। फिर अपने चलते हैं आगे भरतपुर के बाद में अलवर में। अलवर, इस अलवर को राजस्थान का सिंह द्वार के नाम से इसको जाना जाता है। राजस्थान का सिंह द्वार के नाम से इसको जाना जाता है। इसको राजस्थान का स्कॉटलैंड के नाम से भी इसको जाना जाता है। राजस्थान का स्कॉटलैंड, और इसको कहा जाता है पूर्वी राजस्थान का कश्मीर। ध्यान दीजिए, राजस्थान के नगरों के उपनाम में कश्मीर 2 बार आएगा। एक कश्मीर था राजस्थान का कश्मीर, जिसको उदयपुर को राजस्थान के कश्मीर के नाम से जाना जाता था। तो दूसरा होगा पूर्वी राजस्थान का कश्मीर। तो याद रखना भी सिंपल हो जाएगा। अलवर बिल्कुल राजस्थान के पूर्व में है, तो पूर्वी राजस्थान का कश्मीर अलवर हो जाएगा, तो राजस्थान का कश्मीर उदयपुर हो जाएगा। इसके बाद में अपने बात करते हैं सीकर की। सीकर इसको राजस्थान की हाईटेक सिटी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की हाईटेक सिटी के नाम से इसको जाना जाता है।
फिर अपने बात करते हैं झुंझुनू। झुंझुनू को तांबा जिला कहा जाता है, तांबा जिला। और झुंझुनू में एक जगह है खेतड़ी, जिसको तांबा नगरी के नाम से जाना जाता है, खेतड़ी जो झुंझुनू में। तो अब एक बार थोड़ा इसके पुनरावृत्ति करते हैं। श्री गंगानगर, जिसको राजस्थान का अन्न भंडार, अन्न का कटोरा, फलों की टोकरी और बागानों की भूमि गंगानगर को कहा जाता है। फिर बात करते हैं बीकानेर की। बीकानेर, जिसको ऊन का घर कहा जाता है, ऊंटों का घर इसको कहा जाता है, राती घाटी के नाम से जाना जाता है। और बीकानेर में लूणकरणसर है, उसको राजस्थान का राजकोट के नाम से इसको जाना जाता है। फिर अपने बात करते हैं जैसलमेर की। तो जैसलमेर को हवेलियों का शहर कहा जाता है, झरोकों का शहर कहा जाता है, गलियों का शहर कहा जाता है, पीले पत्थरों का शहर इसको कहा जाता है, स्वर्ण नगरी के नाम से इसको जाना जाता है, रेगिस्तान का गुलाब इसको कहा जाता है, राजस्थान का अंडमान कहा जाता है, म्यूजियम सिटी। और इसी में रामदेवरा जो जगह है उसको मारवाड़ का कुंभ के नाम से इसको जाना जाता है। फिर अपने बात करते हैं बाड़मेर की। ये था जैसलमेर। बाड़मेर की बात करें तो थार नगरी के नाम से इसको जाना जाता है। बाड़मेर में ही है नाकोड़ा, जिसको मेवा नगर के नाम से जाना जाता है। बाड़मेर में है पिपलूद, जिसको मारवाड़ का लघु माउंट के नाम से जाना जाता है। और बाड़मेर में है किराड़ू, जिसको राजस्थान का खजुराहो के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का खजुराहो किराड़ू है, तो राजस्थान का मिनी खजुराहो भंडदेवरा 12 है। इसके बाद में अपने चले थे जालोर में। जालोर को राजस्थान की सुवर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है, ग्रेनाइट सिटी के नाम से इसको जाना जाता है। और इसी में है सांचौर, जिसको राजस्थान का पंजाब के नाम से जाना जाता है। फिर चलते हैं सिरोही। सिरोही को राजस्थान की देवनगरी के नाम से जाना जाता है। और इसी में है माउंट आबू, जिसको राजस्थान का हिमालय और राजस्थान के शिमला के नाम से इसको जाना जाता है। उदयपुर झीलों के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए झीलों की नगरी इसको कहा जाता है। राजस्थान का कश्मीर इसको कहा जाता है। सैलानियों का स्वर्ग कहा जाता है, सैलानियों का शहर कहा जाता है। पूर्व का वेनिस के नाम से इसको जाना जाता है। और जस्ता सबसे ज़्यादा उत्पादन होने से यहाँ जिंक नगरी या जस्ता नगरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। फिर आता है आगे डूंगरपुर। डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी के नाम से जाना जाता है। और इसी में है वेणेश्वर, जिसको वागड़ का पुष्कर और आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। आदिवासियों का कुंभ जहाँ वेणेश्वर डूंगरपुर है, तो आदिवासियों का अर्ध कुंभ है सीताबाड़ी 12। इसके बाद में चलते हैं बांसवाड़ा। बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर के नाम से जाना जाता है। और इसी बांसवाड़ा को आदिवासियों का शहर और मानसून का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। प्रतापगढ़ को राधा नगरी के नाम से जाना जाता है। तो इधर झालावाड़ को विरासत शहर, राजस्थान की चेरापूंजी, राजस्थान का नागपुर और घंटियों का शहर कहा जाता है झालरापाटन को। 12 की बात करें तो 12 को वराह नगरी के नाम से जाना जाता है। 12 में ही है सीताबाड़ी, जिसको शहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है, आदिवासियों का अर्ध कुंभ कहा जाता है। तो राजस्थान का मिनी खजुराहो इसको भंडदेवरा को कहा जाता है। रामेश्वरम जो है सवाई माधोपुर में, इसको मीणा प्रयाग के नाम से जाना जाता है। करौली को कहा जाता है डांग की रानी। तो डांग की रानी यदि करौली है, तो डांग का राजा है धौलपुर। डांग का राजा धौलपुर है, तो इसी धौलपुर को रेड डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। तो तीर्थों का भांजा भी कहा जाता है मच्छकुंड धौलपुर को। तीर्थों का भांजा यदि मच्छकुंड धौलपुर है, तो तीर्थों का मामा है पुष्कर अजमेर में। इसके बाद में बात करते हैं भरतपुर की, जिसको राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार कहा जाता है। भरतपुर में ही प्रसिद्ध है डीग, और ये डीग प्रसिद्ध है जल महलों के लिए, इसलिए इसको कहा जाता है जल महलों की नगरी और फुहारों की नगरी। अलवर, जिसको राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है, राजस्थान का स्कॉटलैंड के नाम से इसको जाना जाता है। और ये राजस्थान, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर भी इसी को कहा जाता है। सीकर के बारे में कहा जाता है कि सीकर राजस्थान की सबसे हाईटेक सिटी है, यानी सीकर राजस्थान की हाईटेक सिटी सीकर। झुंझुनू
तांबा जिला के नाम से जाना जाता है, और झुंझुनू में यह खेतड़ी जिसको तांबा नगरी के नाम से जाना जाता है। अब बाकी जो स्थान या नगर रह गए उनका एक ही वीडियो में, एक ही क्लास में इनके पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं होने की वजह से अपने आगे वाली क्लास में इनके बाकी जो बच्चे उनके उपनाम अपने जानेंगे। तो इस वीडियो के साथ में, इस क्लास के साथ में आगामी क्लास और आगामी वीडियो आप ज़रूर लगाएं। उम्मीद करता हूं कि ये पूरी चैप्टर पूरा होने के बाद में आपका 1% भी इससे बाहर नहीं जाएगा, और हर एक एग्ज़ाम छोड़ के एक एग्ज़ाम में इसका 1% पक्का आता है, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम में हो जाए।